हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब मैं आपसे श्रावण मास का जो महात्म्य फल है उसकी कथा सुनाता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे वत्स, सावन मास का जो महात्म है भी मैंने तुमसे कहा है। अगर कोई पूरे 100 साल तक इसका वर्णन करता रहे तो भी ये पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः ये महीना बहुत ही मुझे प्रिय है। इस महीने में ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा प्रजा दोनों को ही अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए और जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूलों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मंत्र धारण करके लगानी चाहिए और षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ते सारे शरीर में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखा में धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। फिर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वे हमारा ही स्वरूप है, इसी में कोई संदेह नहीं है। तो श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर के इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी तिथि बड़ी प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि भगवान प्रकट हुए थे। हे वत्स, ये मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य तुम्हें बतलाया है। अब कहो तुम और क्या सुनना चाहते हो। तो श्री सनत कुमार ने कहा कि हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग जिन कर्मों को आपने कहा है वे सुना और मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में मैं आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक शुरू से बताएं। तो शौनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर फिर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सब ये विस्तार पूर्वक तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति का नाम निवर्चन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक, लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म, किसी प्रिय चीज को छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन, मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन,
कोटि लिंग विधान, अन्नोधन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक का त्याग, भूमि शयन, प्रातःकाल स्नान, दाम तथा श्याम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल प्रदक्षिणा, नमस्कार वेद परायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी को द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गंगा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठौरी व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में, गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान स्नान, युक्त मास महात्म्य श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म्य के सुनने के मास से समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वे पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रेंद्र, प्राणी इस मास के किसी भी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादि देव भगवान शंकर का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों से आज्ञा लेकर के अपने आश्रम को चले गए। तो इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना, ये तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। दर्शकों, आपको अगर और ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए तो कृपया हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।